Now let's move on to the explanation of paragraph number 5, in which we have following complex words. The first word is drenched, जिसका उर्दू में मतलब है भीगना, while in English it means drown. The second word is dismay, जिसका उर्दू में मतलब है मायूसी, while in English it means surprise or shock. The next word is warped out, जिसका मतलब है तोड़ मरोड़ कर पेश करना, while in English it means abnormal, strange or distorted. Now let's move on to the explanation. So basically in this paragraph we are told about the situation which was created after that incident. यानी कि उन सब के अंदर एक बहुत chaos create हो जाता है, वो सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और हमें बताया जाता है कि शाम तक कोई बंदा बात नहीं करता, बिल्कुल एक खामोशी होती है, सिर्फ हवा की ही आपको सनसनाहट सुनाई देती है। और उसके बाद हैरी खुद से सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ फंस चुके हैं, अब हम यहाँ से कभी भी वापस नहीं जाएंगे और हम हज़ारों लोग हैं और हमारा जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद वो लोरा से कहता है कि मुझे पता है तुम झूठ बोल रही है, ऐसा नहीं हो सकता, रॉकेट्स आएंगे हमें बचाने के लिए। और फिर वो उसका सर पकड़ के अपने सर के अगेंस्ट मारता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुका होता है। इसके बाद उसकी बेटी उससे पूछती है दैट व्हाट विल वी डू, यानी कि हम तो यहाँ फंस चुके हैं तो फिर हम यहाँ ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। तो वो उसको यही जवाब देता है कि जब तक रॉकेट्स नहीं आते, जब तक हम यहाँ पे रह रहे हैं तो ज़ाहिर हमें खेती बाड़ी करनी होगी या अपनी फैमिली को इंक्रीज़ करना होगा, क्योंकि हमारे पास जाने का कोई हल नहीं है। उसके बाद वो चाहता है कि वो इस इंसिडेंट को अपने बाकी बच्चों को भी बताए, लेकिन उसे पता चल जाता है कि उसके बच्चे भी ये बात पहले से जानते हैं। अब वो काफ़ी परेशान होता है कि हम यहाँ से किस तरह से निकलेंगे, आखिर हम क्या करेंगे। और फिर इसके बाद वो ये करता है कि अपना कोट और टाई पहनता है और घर से बाहर जाने लगता है। उसकी बीवी उसे रोकती है लेकिन वो नहीं मानता और फिर वो चला जाता है। यहाँ पे पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।